Hello student, welcome back to another video of accounting. My name is राजेश शर्मा। ये वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंटों के लिए है जो यूपी बोर्ड से स्टूडेंट्स हैं, भजनपाल वाटी इंटर कॉलेज का कोड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो बनाई गई है। सभी स्टूडेंट्स देखिए, आपको पता है कि रिवीजन चल रहा है, इससे पहले हमने सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है फर्स्ट चैप्टर का आपका रिवीजन चल रहा है गैर लाभकारी संस्थाएं, और ये टॉपिक आपका चल रहा है। लास्ट टॉपिक मैंने कराया था आपको गैर लाभकारी संस्थाएं और लाभकारी संस्थाओं में अंतर। देखिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक है गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा तैयार किए जाने वाले वित्तीय विवरण, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जैसे तो गैर लाभकारी संस्था द्वारा तैयार किए जाने वाले वित्तीय विवरण। देखिए स्टूडेंट, गैर लाभकारी संस्थाओं के द्वारा 3 वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं: प्राप्ति एवं भुगतान खाता यानी कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, यानी कि 3 वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। और जिसमें पहला खाता है आपका प्राप्ति एवं भुगतान खाता। देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ वही की तरह बनाया जाता है। जिस प्रकार से व्यापारिक संस्थाएं या लाभकारी संस्थाएं रोकड़ वही तैयार करती हैं, उसी प्रकार से गैर लाभकारी संस्थाएं प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार करते हैं। इस खाते के अंतर्गत समस्त प्राप्तियों एवं समस्त भुगतानों का लेखा किया जाता है। जो भी एक निश्चित अवधि में गैर लाभकारी संस्था की जो समस्त प्राप्तियां होती हैं और समस्त भुगतान होते हैं, उनका रिकॉर्ड प्राप्ति एवं भुगतान खाते में किया जाता है। जबकि आय एवं व्यय खाता, आय एवं व्यय खाता, आय एवं व्यय खाता, यह खाता लाभ हानि खाते की तरह तैयार किया जाता है। जिस प्रकार से जो हमारी व्यापारिक संस्थाएं होती हैं वह लाभ हानि खाता तैयार करती हैं और लाभ हानि खाता तैयार करके अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ज्ञात करती हैं, उसी प्रकार से गैर व्यापारिक संस्थाएं अपनी संस्था का आय एवं व्यय खाता तैयार करते हैं और आय व्यय खाते के द्वारा प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। ठीक है, कि हमारे बिजनेस को सरप्लस हो रहा है या डिफिकल्ट हो रही है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस जा रहा है। अब देखिए आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए, व्यापार की संपत्ति और दायित्वों की जानकारी के लिए आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। आर्थिक चिट्ठा के अंतर्गत समस्त संपत्ति और समस्त दायित्वों का लेखा किया जाता है, यानी कि गैर व्यापारिक संस्था के पास जितनी भी असेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, सभी के रिकॉर्ड हम बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड रखते हैं। ओके, इस प्रकार से हम गैर लाभकारी संस्थाओं के 3 वित्तीय विवरण तैयार करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे का टॉपिक है गैर लाभकारी संस्थाओं में वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य। तो देखिए बहुत आसान है, यदि आपने वित्तीय विवरण समझे हैं तो उसी के आधार पर हम उद्देश्य बना देंगे। जैसा पहला पॉइंट है प्राप्ति एवं भुगतानों का लेखांकन, यानी कि गैर लाभकारी संस्थाओं में हम जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार करते हैं उसके अंतर्गत समस्त प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा निश्चित तिथि के अनुसार लिख दिए जाते हैं। आय एवं व्यय का संतुलन। देखिए, गैर लाभकारी संस्थाओं में वित्तीय विवरण हम इसलिए तैयार करते हैं कि इससे हम अपनी संस्था का आय और व्यय का संतुलन कर लेते हैं। जो हमारे बिजनेस की आय और व्यय होती हैं उनका हम क्या कर लेते हैं, संतुलन कर लेते हैं आपस में।
तीसरा पॉइंट, अधिक्य या कमी की गणना। देखिए, गैर व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण में आय एवं व्यय खाता तैयार करके हम अपनी संस्था की अधिक्य और कमी का पता लगा लेते हैं, यानी कि सरप्लस या डेफिसिट का पता लगा लेते हैं। और वित्तीय स्थिति, देखिए, गैर लाभकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए हम आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं, क्योंकि व्यापार का आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए हम व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता लगाते हैं। आयकर की गणना, गैर लाभकारी संस्था द्वारा तैयार किए गए प्राप्ति एवं भुगतान खाते तथा आय व्यय खाते के आधार पर ही आयकर की गणना की जाती है। आयकर की गणना करने के उद्देश्य हेतु इन संस्थाओं के द्वारा लेखांकन किए जाते हैं। देखिए, जब कोई भी हमें आयकर इनकम टैक्स की गणना करनी है तो हम इसके आधार पर ही आयकर की गणना करते हैं। सूचनाएं प्रदान करना, देखिए, गैर लाभकारी संस्थाओं के बारे में यदि हमें कोई सूचना प्राप्त करनी है तो इसलिए भी हम वित्तीय विवरण तैयार करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जानकारी प्राप्त करनी है, या फिर कैपिटल फंड की जानकारी प्राप्त करनी है, असेट्स और लायबिलिटी की जानकारी प्राप्त करनी है, यानी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो हम आसानी से सूचना प्रदान करते हैं। ओके, थैंक्स।